Hello and welcome aspirants with another exciting video। आज के वीडियो में हम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि JKSSB पटवारी एग्ज़ाम में आए थे। इसमें से उस एग्ज़ाम में जितने भी नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़, रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो हम सारे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन। तो सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये पूछा गया था पटवारी एग्ज़ाम में जो कि एसएसबी ने कंडक्ट किया, JKSSB ने कंडक्ट किया। संडे के दिन था ये एग्ज़ाम। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज़ दी गई है 4, 18, डैश, 100, 180, 294 एंड 448। हमें इस सीरीज़ में जो मिसिंग नंबर है वो निकालना है। तो ऑप्शंस वही से दिए गए हैं, 48 है, 50 है, 58 है और 60 है। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो, पहली बात जो है, मैंने इससे पहले जितने भी सीरीज़ के क्वेश्चंस बनाए थे मैंने कहा था आपको कि अगर कहीं पे हमें एडजेसेंट एलिमेंट्स में डिफरेंस निकालनी है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस तो अगर देखेंगे वो बहुत बड़ी है, तो ऑब्वियसली ये उसका केस नहीं बनता है। डिफरेंस का केस ये नहीं बनेगा इस क्वेश्चन में। तो इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है? जो 4 है, ठीक है, मेरे हिसाब से ये जो 4 है, फिर है इसके बाद 18 है, फिर है मिसिंग, फिर है 100, फिर है 180, फिर है 294, फिर है लास्ट वाला 448। ठीक है, तो मुझे लगता है क्या ये जो पहला है ये 4 है, तो ये है 2 का क्यूब। जैसे मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला, ये है 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर। 2 क्यूब, 2 टू ज़ार 4 टू ज़ार 8 माइनस 2 टू ज़ार 4, तो वो हो जाता है, यानी 2 टू ज़ार 4 टू ज़ार 8 में से 2 टू ज़ार 4 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा आंसर। अब दूसरे क्वेश्चन पे, इस पे आते हैं, दूसरी टर्म पे आते हैं। तो ये है 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर। 3 3 ज़ार 9, 3 ज़ार 27, 27 में से माइनस करेंगे, 3 3 ज़ार 9, 27 में 9 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा इक्वल टू 18। तो ये टर्म होनी चाहिए क्या? 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर। 4 4 ज़ार 16, 4 ज़ार 64, 64 माइनस 4 4 ज़ार 16, 64 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 48। तो मेरे हिसाब से 48 है आंसर। आगे भी हम थोड़ा सा चेक करेंगे सो डैट कि हमने जो सॉल्यूशन निकाला वो राइट है कि नहीं। तो 100 ये केस का क्यूब आना चाहिए। 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, 5 5 ज़ार 25, 5 ज़ार 125 में 25 माइनस 5 5 ज़ार 25 निकालेंगे तो वो आ जाएगा 100 के बराबर। ये है 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर। इसी तरह ये है 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर। इस तरह ये है 8 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये है 8 8 ज़ार 64, 64 8 ज़ार 216, 216 में से 6 ज़ार 36 निकालेंगे तो वो आ जाएगा 180 के बराबर। इसी तरह बाकी भी आप ट्राई करोगे और ये वाला अपहोल्ड होता है। ये वाला जो मैंने मेथड इसमें किया ये बिल्कुल ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज 48। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी दिया गया था JKSSB पटवारी एग्जाम में। विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज 7, 14, 33, 70, 131 एंड डैश। तो हम सीरीज इसमें क्या है, अगर आप देखोगे हम 7 लिखेंगे, फिर 14 है, फिर 33 है, फिर है 70, फिर है 131 और उसके बाद हमें नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे जो डिफरेंस है बहुत बहुत कम है, तो मुझे लगता है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन से बात बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम तो इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। 14 में से 7 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। 33 में 14 माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा। 70 में से 33 माइनस करेंगे तो 37 आ जाएगा। और 131 में से वो आ जाएगा 61।
तो अब देखो यहाँ पे अभी हमने रेलिवेंस ढूंढी, हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन की। अगर ये मतलब एक जैसे नहीं लग रहे हैं 7, 19, 37, 61, दे डोंट हैव एनी रिलेशन, तो हमें फिर से क्या करना है, फिर से इनके बीच में भी सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 19 में से 7 माइनस करेंगे वो जाएगा 12, 37 में 19 माइनस करेंगे वो आ जाएगा 18, 61 में से 37 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 24। देखो यहाँ पे हम रेलिवेंस ढूंढ पाए, यहाँ पे हुआ है +6, 12 + 6 = 18, 18 + 6 = 24, ठीक है। 26 को 6 ऐड करेंगे, 24 को 6 जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 30। समझ आ गया? फिर से मैं दोहराऊंगा, पहले हमने सब्ट्रैक्शन किया जो एडजेसेंट टर्म्स है इनके बीच में। 14 में से 7 हो गया 7, 33 में 14, 19, 70 में से 33, 37, 131 में से 70, 61। तो अब यहाँ पे जो टर्म्स आई 7, 19, 37, 61, इनके बीच में रेलेवेंस नहीं है ज़्यादा, तो रेलेवेंस ना होने की वजह से हम फिर से इनको माइनस करेंगे। 19 में से 7 तो 12, 37 में 19, 18, 61 में से 37 तो आ गया 24। यहाँ पे डिफरेंस हम ढूंढ पाए हैं। अब हम मतलब हमें लग रहा है कि यहाँ पे रेलेवेंस हम ढूंढ पाए 12, 18, 24, 30, यानी +6 करेंगे, +6 करेंगे, +6। तो अब यहाँ पे हमने +6 किया तो आज गया 30, 61 और 30 को ऐड करेंगे, ये किसके बराबर है, 6 + 3 = 9। तो अब क्या करेंगे, 131 और 91 को हम ऐड करेंगे, 1 + 1 = 2, 9 + 3 = 12, 1 कैरी, 2 + 1 + 1 जो कैरी आ गया था वो आ गया 2, 2, यानी 2, 2, 2। ये है राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी JK SSB पटवारी एग्जाम में आया था, ये पूछा गया था JK SSB पटवारी एग्जाम में। विच लेटर विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज ZQNL-। तो ये इसमें हमें, मैंने पहले ही बोला जब भी अल्फ़ाबेट सीरीज़ का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हमें जल्दी जल्दी क्या करना है, हमें अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं। तो हमने अल्फ़ाबेट्स लिखे, तो बिना टाइम ज़ाय किए हम क्या करेंगे, हम सीधे पहले अल्फ़ाबेट पे आएंगे Z, इसके बाद क्या है U, तो पहला अल्फ़ाबेट है Z, तो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है U, बीच में कितने लेटर्स आ गए, यानी 1, 2, 3, 4, 4 आ गए बीच में। उसके बाद क्या है Q, 1, 2, 3, तो बीच में आ गए 3, ठीक है, तो Q है। इसके बाद क्या है N, ठीक है, तो N कहाँ पे, 1, 2, यानी बीच में आ गए कितने, 2 आ गए N। इसके बाद क्या है L, बीच में क्या आ गया, 1, तो है L। तो यहाँ पे देखो हम रेलिवेंस तो इजीली ढूंढ पाए, इसमें हमने अल्फ़ाबेट सीरीज लिखी, पहला जो सीरीज का अल्फ़ाबेट था वो था Z, माइनस किया 4 तो वो U तक पहुँच गया, -3 किया तो Q, -2 किया तो N, यहाँ पे -1 किया तो L। तो यहाँ पे पहले 4 माइनस किया, फिर 3 किया, फिर 2, पहले डिफरेंस थी 4, फिर डिफरेंस थी 3, फिर डिफरेंस थी 2, अब डिफरेंस है 1, नेक्स्ट के की डिफरेंस क्या होगी 0, तो K इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी JK SSB पटवारी एग्जाम में दिया गया था, पूछा गया था ये एक क्वेश्चन। सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सीक्वेंशियली प्लेस्ड इन द गैप्स ऑफ द गिवन लेटर सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। तो सीरीज पहले ही दी गई है, CB डैश DB डैश CBA डैश BC डैश BAD डैश C। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 लेटर्स दी गई है, हमें 5 जगहों पे फिल करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, सो डैट कि जो सीरीज है, जो अल्फ़ाबेट सीरीज है यहाँ पे, तो इसकी सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस बन जाए, मतलब इसमें तरतीब आना चाहिए, एक अच्छा खासा तरतीब आना चाहिए, सो डैट दिस कंप्लीट द सीरीज वेल। तो हम क्या करेंगे, ऐसे वाले क्वेश्चंस में हम सीधे सीरीज लेंगे, CB फिर है डैश, DB फिर है डैश,
CBA, फिर है डैश, फिर BC, ठीक है, फिर डैश BAD, फिर डैश है, फिर C। यानी कितनी गैप्स है हमारे पास? 1 2 3 4 और 5। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, हम सीधे पहले ही जो पहली ऑप्शन है पहले इसको उठाएंगे, एक एक करके ऑप्शन उठाएंगे। अगर ये फिट होती है तो यही वाला आंसर है, अगर ये फिट नहीं होगी, अगर ये सीरीज नहीं बना पाएगी तो हम दूसरी ऑप्शन चेक करेंगे। पहली ऑप्शन हम चेक करेंगे। सो पहले क्या है? CB, सीरीज में क्या है पहले? CB। हम क्या डालेंगे? थर्ड यहाँ पे A डालेंगे, ठीक है, हो गया, यानी A आ गया, A को कट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद DB है वही से, तो यहाँ पे एज पर सीरीज क्या आएगा? अब नेक्स्ट क्या आएगा? C, तो C भी कट जाएगा। तो उसके बाद CBA है वही से दिया गया है, फिर है डैश, फिर से अब क्या डालेंगे इधर? D डाला इधर, तो BC है पहले से ही, तो अब इस वाले स्पेस को फिल करेंगे, क्या आएगा नेक्स्ट एलिमेंट? C, तो C को भी डाला। उसके बाद क्या है? BAD, तो नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे क्या आएगी? यहाँ पे B आएगी। हम देखेंगे कि हमें सीक्वेंशियल सीरीज बनी यहाँ पे कि नहीं। देखो CBAD, फिर क्या गया? BC, CBAD, फिर क्या गया? BC, CBAD, फिर क्या गया? BC। मुझे लगता है ये सीरीज कंप्लीट हो गई। CBAD BC, CBAD BC, CBAD BC। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमें दूसरी या तीसरी ऑप्शन पे नहीं जाना है, दूसरी ना तीसरी ना चौथी ऑप्शन पे, ये वाला करेक्ट है, हमें सीक्वेंशियल सीरीज बन गई। तो दिस इज इट, विल कंक्लूड द क्वेश्चन। हम देंगे जल्दी जल्दी ऑप्शन सो डैट वेस्ट टाइम ना हो। तो अब आते हैं आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन पे। जो आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। हमें बताना है कि विच सेट ऑफ लेटर्स विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अल्फाबेट सीरीज है, तो यहाँ पे से पहले से ही BDZ DGX FJV HMT JPR है। अब हमें नेक्स्ट जो इस सीरीज में टर्म आएगी वो टर्म यहाँ पे लिखनी है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम पहले देखेंगे पहला अल्फाबेट, इसमें है B, यहाँ पे क्या है? D। हम अल्फाबेट्स में देखेंगे, यहाँ पे क्या है? फर्स्ट अल्फाबेट B, इस दूसरी टर्म का पहला अल्फाबेट क्या है? D, तीसरी टर्म का पहला अल्फाबेट क्या है? F। यानी आप ऑब्वियसली देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ है? +1 हुआ है, यानी A को बीच में छोड़ा है, C को छोड़ा है और D को लिया है। B पहले टर्म का पहला अल्फाबेट है, C को छोड़ा है, D लिया है सेकंड टर्म में पहला अल्फाबेट, E को छोड़ा है, F है थर्ड टर्म का पहला अल्फाबेट। इसी तरह H होगा इसका पहला अल्फाबेट, J होगा इसका अल्फाबेट। तो जो नेक्स्ट टर्म जो हमें निकालनी है उसका पहला अल्फाबेट क्या है? J के बाद एक छोड़ना है बीच में K को, और क्या होगा पहला अल्फाबेट? L। हम सीधे आंसर, लेकिन देखो इसका पहला अल्फाबेट क्या है? M, इसका पहला L है, L है। इसका मतलब ये वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला पहले से ही हमने इसको एलिमिनेट किया, ये वाला ऑप्शन कभी इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जो पहला अल्फाबेट है इस टर्म का, जो लास्ट टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, उसका पहला अल्फाबेट क्या है? L। तो या तो ये आंसर होगा या ये या ये या ये। हम अब नेक्स्ट देखेंगे कि क्या आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पहला अल्फाबेट क्या है? डी है पहला अल्फाबेट। फिर क्या है? इसके बाद है G, दूसरा अल्फाबेट। दूसरे अल्फाबेट पे जाओ आप, ठीक है, पहली टर्म का, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ठीक है। D, पहले D है, फिर G है। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे +2 है, यानी बीच में 2 को छोड़ा है। D 1 2 को छोड़ा है G। उसके बाद क्या है? J 1 2 को छोड़ा है J। इसी तरह 1 2 को छोड़ा है क्या है? M 1 2 को छोड़ा है, फिर तो आ गया है P। उसके बाद क्या है? S, बीच में 1 2 को छोड़ा है, इसका मतलब है इसका जो अल्फाबेट नंबर सेकंड आ जाएगा वो क्या है? S, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे एल एस वाली टर्म ये तो नहीं है, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकती। अब LSP LSO, या तो ये ऑप्शन होगी करेक्ट या ये। अब हम क्या करेंगे, हम आएंगे लास्ट अल्फाबेट पे, क्या है? Z कहाँ पे है? Z है यहाँ पे, ठीक है। Z के बाद क्या आया है? X, यानी ये रिवर्स में आया है, बीच में 1 छोड़ा है, X आया है।
फिर क्या है वी, एक डब्ल्यू को बीच में छोड़ा है वी आया है। फिर क्या है टी, एक बीच में छोड़ा है तो टी आया है। इसी तरह फिर एक एस को बीच में छोड़ा आर आया है। तो इसी तरह लास्ट टर्म में क्या करेंगे, आर तक तो हम पहुंच गए, एक बीच में छोड़ेंगे क्या आ जाएगा पी, एल एस पी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।